डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने चल रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है सर्कल। ओके, उस टॉपिक का नाम है सर्कल। सर्कल, ओके। इसको हिंदी में हम लोग वृत्त बोलते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हम लोग इससे स्टार्ट करेंगे वो होगा एरिया ऑफ सर्कल। तो सारे लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन इसके बावजूद भी कई लोगों को ये चीज़ नहीं पता होती है कि ये अगर हमें इसको प्रूफ करना हो कि कैसे पाई आर स्क्वायर आया है, तो इसमें बहुत सारे लोग जो है वो मिस कर जाते हैं कि कैसे ये प्रूफ होगा। ओके, तो आज के इस लेक्चर में, ये बहुत छोटा लेक्चर होने वाला है बेसिकली, और इसमें हम आप लोगों को ये सिखाएंगे कि कैसे आप एक सर्कल का जो एरिया है उसको आप पाई आर स्क्वायर प्रूफ कर सकते हो। ओके, चलो। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि जैसा आप देख रहे होंगे कि हमने एक सर्कल ले लिया है और इस सर्कल को 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इक्वल पार्ट्स में 8 इक्वल पार्ट्स में 8 इक्वल पार्ट्स में हमने इसे तोड़ लिया है। ओके, अब इसको तोड़ने के बाद आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब इसको जैसे ही तोड़ा हम लोगों ने, तो इसका सपोज करिए कि ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां और ये आठवां है। और सपोज करो कि आठवें को हमने बिल्कुल ऐसे सीधे काट दिया। ओके, और आठवें का एक पार्ट यहाँ लगा दिया, दूसरा पार्ट यहाँ लगा दिया। उसके बाद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, इन सारे के सारे कटे हुए पार्ट्स को हमने इस फॉर्म में सेट कर दिया। ओके, यानी कि हमने कुछ नहीं किया है, बस इसको केवल हम लोगों ने अरेंज किया है। अब अरेंज करने के बाद डियर स्टूडेंट्स, आप बहुत ध्यान से इसको देखिए कि ये चीज़ें आपको भी समझ में आ गई होगी कि भाई ये बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको तो कोई भी ऐसे अरेंज कर सकता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा आप दिमाग लगाएं तो आपको ये पता चल रहा होगा कि अब अगर इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करें हम लोग, तो ये एक रेक्टेंगल का फॉर्म ले चुका है। किसका? एक रेक्टेंगल का फॉर्म ले चुका है। रेक्टेंगल का फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि भाई इसके जो किनारे किनारे वाले पार्ट्स थे, इन सारे के सारे पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस। इसको बोलते हैं क्या? सरकमफ्रेंस। और तो ये वाला पार्ट आपका सरकमफ्रेंस हो गया। अच्छा, ये वाला पार्ट आपका क्या होता है? ये वाला पार्ट आपका रेडियस कह लो, या इसको डायमीटर का हाफ पार्ट बोल लो। ओके, तो कहीं ना कहीं से ये चीज़ इस फॉर्म में अरेंज हो गई। ओके, इस फॉर्म में अरेंज हो गई। फिर आइए नेक्स्ट स्लाइड में इसमें। और सारे लोगों को तो यार ये पता होता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल उसकी विड्थ और हाइट का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वही होता है। ओके, तो चलिए आइए स्लाइड नंबर नेक्स्ट पे। अब अगर आप इसको डियर स्टूडेंट्स, सेमी सर्कल की भाई एक आधा इधर से होगा और आधा इधर से होगा। तो अगर आप इसको सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस माने, तो इसकी जो विड्थ है ना, क्योंकि भाई ये जो होगी ये आपकी विड्थ होगी, और ये वाला पार्ट आपका पूरा क्या होगा? ये हाइट वाला पार्ट होगा। ओके, ये वाला पार्ट क्या होगा? ये हाइट वाला पार्ट होगा। अब जरा देखिए कि जो विड्थ होगी उसको हम लोग हाफ डायमीटर कह सकते हैं और इसको हाफ सरकमफ्रेंस कह सकते हैं। तो अब हाफ डी और हाफ पाई डी, अरे भाई होता ना 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर होता है क्या? सरकमफ्रेंस। 2 आर को हम डी लिख सकते हैं, तो यही लिखा है डी पाई। ओके, तो पाई डी से आप लोग बिल्कुल घबराइएगा नहीं। तो यानी कि हम क्या लिख सकते हैं कि हाफ डी इंटू हाफ पाई डी। ओके, इतनी बात समझ में आई आपको? अगर इतनी बात समझ में आ गई डियर स्टूडेंट्स, तो बस आपको ये मान के चलो कि आपको सारी की सारी बातें समझ में आ गई हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको निकालना था। तो ये हो गया आपका विड्थ इनटू हाइट, और विड्थ की जगह पे आपने हाफ डायमीटर लिया और हाफ सरकमफ्रेंस लिया। अब ये चीज़ हो गई आपकी क्या? हाफ डी, और ये हो गया हाफ पाई डी। तो अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। इन दोनों को आप क्या करिए?
मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/2 और 1/2 1/4 हो जाएगा, और पाई डी और पाई डी तो क्या हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर। तो इतनी बात आपको मेरे ख्याल से बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अगर ये बात आपको बिल्कुल समझ में आती है तो बस ये मान के चलिए कि आपका आंसर आ चुका है। जो 1/4 पाई डी स्क्वायर था डियर स्टूडेंट्स। अब डी की जगह पे आप क्या करिए, डी की जगह पे आप 2r पुट कर दीजिए। जैसे ही आप 2r पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 पाई की जगह तो पाई ही रहेगा, और डी की जगह पे आप 2r कर दीजिए। तो 2r का स्क्वायर किया आपने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/4 पाई 4r²। ओके, 4 कैंसिल हो गया, आपका क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर। तो यही चीज़ मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मैं निकाल के रखा था, और अब ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं और किसी को निकाल के दिखा भी सकते हैं। ओके, तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो डियर स्टूडेंट्स तो इसको आप लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कर दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ओके, जिससे कि नई आने वाली अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए मिलते हैं नए लेक्चर्स में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।